नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त राहुल एक बार फिर से हाजिर हुआ है एक नए वीडियो में। साथियों, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग फिजिक्स का नियमित क्लास पढ़ रहे हैं और जो सबसे बेहतर बात यह है आप सभी लोगों के लिए कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और सिलेबस हमारा समस्त एनसीईआरटी बोर्ड, जैसे आपका बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, इतने बोर्ड में हमारा वीडियो आपके लिए पूरा का पूरा फ़ायदेमंद होने वाला है। फ़ायदेमंद कहें या कहें कि हम फ्री ऑफ कास्ट पूरा वो मटेरियल पाने वाले हैं जो हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक कॉलेज में लेते हैं। साथियों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं चाहता तो इसको यही लिखवा देता, पर टाइम को बचाने के लिए पूरा प्रयास होता है हमारा कि हम इन सभी चीज़ों को बोर्ड पे पहले से लिख दें। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र किसी भी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहाँ पे वैद्युत बल महसूस किया जा सकता है, या यूँ कहें कि वैद्युत क्षेत्र वह एरिया है, वह क्षेत्र है जहाँ पे किसी चालक के चारों ओर हम वैद्युत बल महसूस कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखा के बारे में। वैद्युत बल रेखा क्या है तो मैं बताना चाहूँगा। बेसिकली वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ मैं बात करूं, किसी वैद्युत क्षेत्र को बल रेखा द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई भी हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो वहां कह सकते हैं कि वहां वैद्युत बल होगा, क्योंकि वैद्युत बल होगा तभी वहां वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर मैं बात करूं वहीं पे वैद्युत बल रेखा के गुण क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। क्या होता है आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं वैद्युत बल रेखा के गुण का, तो पहली बात जो ये रेखाएं होती हैं बच्चों ना, ये रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि वैद्युत बल रेखा का पहला गुण क्या है, तो ध्यान रखना है वैद्युत बल रेखा का पहला गुण होता है कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो दूसरा गुण क्या होता है, तो ध्यान रखना है वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो कोई भी दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है कि जो कि क्या है, असंभव है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तीसरी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो चौथी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो ये रेखाएं खींची हुई डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। क्या होता है, मान लो हमारे पास यहाँ पे रेखा है, यहाँ पे मान लो हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये चालक रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों, ये हमारा चालक है और इस चालक के चारों ओर हम मान लो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि चालक हमने कहा था कि किसी चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखो, मान लो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करूं तो जो रेखाएं होती है दोस्तों ना, ऐसे चलती हैं। जो रेखाएं होती हैं कुछ ऐसे चलती हैं, ऐसे। क्यों? क्योंकि रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक होती हैं। क्या होती हैं? काल्पनिक रेखा होती है। बेसिकली काल्पनिक मतलब होता है हम लोग ऐसा जूम कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं, बेसिकली दिखेगा नहीं आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, केवल हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या क्या कहा है, पहला क्या कहा है, मान लो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो जो हमारा वैद्युत बल रेखा होती है वो प्लस से शुरू होती है और माइनस में क्या होती है, समाप्त होती है। फिर दिया गया दूसरा कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। वहीं पर मैं तीसरी बात करूंगा तो कोई दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। मतलब कह सकते हैं जितनी भी आप रेखा देख रहे हो, कोई भी रेखा कभी भी कहीं पे एक दूसरे को काट नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी दो रेखाएं आपस में काटेंगी तो वहां पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, अर्थात असंभव है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, लास्ट बात जो है, तीसरी बात क्या है, जो ये रेखाएं होती है ना, वो डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। मतलब ए वाली लाइन जो है इस लाइन से मिलने का प्रयास करती है, यानी कि डोरी की तरह क्या होती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। जबकि मैं बता दूं सिकुड़ क्यों रही है, और जब रेखाएं सिकुड़ती है तो इस बात को बताना चाहती है कि इनमें क्या होता है, आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। वहीं पर अगर मैं पांचवी बात कहूं तो ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत की दिशा में एक दूसरे से क्या होती है, दूर हटने का प्रयास करती है। मतलब जो रेखाएं हैं वो पास पास ना आने की वजह से क्या होती है, दूर जाने का प्रयास करती है। और जब दो रेखाएं दूर जाने का प्रयास कर रही है, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि वह उनमें प्रतिकर्षण का बल लगता है। और मैंने बताया था अगर दो रेखाएं पास आएंगी वहां पे आकर्षण बल बताएगा, और जब रेखाएं दूर जाएंगी तो वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां पे हो जाएगा प्रतिकर्षण बल। तो यह था हमारा दोस्तों, क्या था, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं था। आइए पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। क्या पढ़ते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव और क्या होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आइए समझते हैं दोनों के बारे में। एक हमारा है, तो हेडिंग बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव, पहले इसी को पढ़ लेते हैं।
क्या होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है देखिए, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, दो विपरीत आवेश हैं। क्या बच्चों, दो विपरीत आवेश हैं, एक है प्लस क्यू और एक है हमारा माइनस क्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक बिंदु है ओ, इसी पे निकालना है विद्युत ध्रुव मान लो, और हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। और ओ से प्लस क्यू के बीच दूरी मान लो यल है, और यहाँ से यहाँ दूरी क्या है बच्चों, वो भी हमारा यल है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका परिभाषा हो जाएगा, विद्युत ध्रुव निकाय है, विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वह निकाय है जिस पर दो विपरीत आवेश जो कि परिमाण में समान होते हैं, जो कि परिमाण में समान होते हैं, वे अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो एक बॉडी है, एक निकाय है, आप कह सकते हैं जो हमारा डाइपोल होता है एक निकाय होता है जिसमें दो परिमाण में समान व आवेश में विपरीत जो हमारे आवेश हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उन्हें कहते हैं हम क्या, तो कहोगे सर उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। क्या है, तो कहोगे सर अगला हमारा है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ऐसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आइए जानते हैं क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैंने भी क्या पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ाया कि जो हमारा वैद्युत ध्रुव होता है निकाय होता है जिसमें दो विपरीत प्रकार जो आवेश होते हैं वो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो अगर मैं बात करूं वहीं पे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में, इसका हो जाएगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय में एक आवेश व उन आवेशों के मध्य की दूरी, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अभी मैं बात करूं, अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दिखाते हैं तो P बराबर हो जाएगा हमारा आवेश, मतलब कोई भी एक आवेश चाहे गुणे उनके बीच की दूरी, अब देखिए आवेश क्या है, तो आवेश Q है, अब बीच दूरी क्या है, तो यहाँ यल, तो दोनों जोड़ 2L हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यल है, यहाँ से यहाँ यल है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ दूरी हो जाएगी 2L हो जाएगी, तो हो जाएगा 2L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। यही लिखेंगे हम, P बराबर हो जाएगा हमारा 2QL होगा। क्या होगा, P बराबर 2QL होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, वो यह चीज़ है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अगर क्वेश्चन पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव कौन सी राशि है, तो ध्यान रखना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। और क्या है बेटा, सदिश राशि है, ध्यान रखना है क्या है, सदिश राशि है। और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक बेटा, तो मात्रक हो जाएगा, अभी देखो Q का होता है दो, यहाँ पे क्या है बेटा अदिश हो जाएगा, पर Q का क्या हो जाएगा, Q का हो जाएगा हमारा कूलाम, और यल का हो जाएगा हमारा मीटर, तो कूलाम मीटर हो जाएगा। अगर मैं बीमी सूत्र की बात करूं, तो कूलाम का होता है AT और मीटर का होता है यल। तो अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर LTA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LTA हो जाएगा। ये क्या है, हमारा बीमी सूत्र है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने सीखा वैद्युत बल रेखा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, और हमने साथ ही साथ ये भी सीख लिया कि हमारा वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप डेली जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से करवाएं और खूब सारा लाइक करें,
जिससे मोटिवेशन बनाए रखें, जिससे मैं आगे और इसी तरह से वीडियो लाता रहूँ और आपको काफ़ी फ़ायदेमंद हो। थैंक यू।